इंसानियत के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पाई जाती है, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई हुक्म हो या शरीयत का कोई मसला हो, अगर हमारे मेंटल लेवल के मुताबिक हो तो हम उसको मानने के लिए तैयार होते हैं, अगर वो इंसानी सोच के मुवाफ़िक नहीं है तो उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। ये बीमारी पहले तो सिर्फ़ कुफ़ार में पाई जाती थी, अब उन कुफ़ार की देखा देखी, उनके इल्ज़ामात को सुन सुनकर कुछ मुसलमान भी इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। और वो मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनमें से कुछ मुसलमान इसी इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें भी उठाते हैं और इस्लाम के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं और ये कहते हैं कुर्बानी करना तो ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है, कुर्बानी करना जानवरों के ऊपर जुल्म है। तो आपको बतलाता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की ये खुसूसियत है, इस्लाम के ऊपर जब कोई आवाज़ उठाई जाए या इस्लाम के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो इस्लाम उसका तसल्ली बख्श जवाब देता है। तो आपको बतलाऊँ, पहले नंबर पर फ़ुज़ूल ख़र्ची क्या है। हर वो ख़र्च जो अपनी वाह वाह के लिए किया जाए और बेजा ख़र्च किया जाए उसको फ़ुज़ूल ख़र्ची कहते हैं। हर वो ख़र्च जो रब की रज़ा के लिए किया जाए और बजा ख़र्च किया जाए उसको सखावत कहते हैं। फ़ुज़ूल ख़र्चों के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वान शयातीन, वो शैतान के भाई हैं फ़ुज़ूल ख़र्च। और जो सख़ी हैं इनके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ु, जो तुम खर्च करते हो अल्लाह उसका दुगना चुगना करके तुम्हें देता भी है। यही वजह है आज हलाल जानवरों को कुर्बान करने के बावजूद इनके रेवड़ तो नज़र आ रहे हैं, वो हराम जानवर जो एक हमल से 7-7 9-9 पैदा होते हैं, आज उनके रेवड़ हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इससे मालूम हुआ कि जिस अल्लाह के नाम पर हम कुर्बान करते हैं, अल्लाह हमें दुगना चुगना करके भी देता है। और इंसान भी अल्लाह की मखलूक हैं, जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों को ज़िबह करने का हमें हुक्म दिया है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म पूरा करने के लिए जानवरों को ज़िबह करते हैं, ना कि जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं कि जी मुसलमान रहम की चादर उतार कर ज़ालिम बन जाते हैं और अपना जुल्म जानवरों के ऊपर करते हैं और जानवरों की ज़िंदगियाँ ले लेते हैं। हम थोड़ी अपनी तरफ से करते हैं, जिस खालिक ने इन जानवरों को और इन इंसानों को पैदा किया है उसी खालिक ने हमें हुक्म दिया है, तो हम तो उसी खालिक का हुक्म पूरा करते हैं, जिसकी वजह से हम जानवरों के ऊपर छुरी चलाते हैं। और इस हुक्म को पूरा करने पर हमें ताना दिया जाता है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है फ़ुज़ूल ख़र्ची का। फिर हम इन लोगों से सवाल करते हैं कि आप हमें जवाब दीजिए, जो क्रिसमस डे के ऊपर ख़र्च किया जाता है, ईस्टर त्यौहार के नाम पर ख़र्च किया जाता है, और इसी तरह वैलेंटाइन के मौके पर ख़र्च किया जाता है, और इसी तरह वतन की आज़ादी वाला जो दिन होता है उस पर जो ख़र्च किया जाता है, और फ़िस्क और फजूर के जो फंक्शन होते हैं उन पर जो ख़र्च किए जाते हैं, और जो मंशियात पर ख़र्च किए जाते हैं, शराब पर और इसी तरह पान पर, सिगरेट पर, नस्वार पर, ये जो ख़र्च है इस ख़र्च को आप क्या नाम देंगे। आपको जब हम कुर्बानी करते हैं गरीब याद आ जाते हैं, जब ये फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ की जाती हैं, इन मौक़ों पर आपको गरीब नज़र नहीं आते, आपको फ़ुज़ूल ख़र्ची नज़र नहीं आती। चलो ठीक है, मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं आपको फ़ुज़ूल ख़र्ची नज़र आ रही है, तो फिर हमें बतला दो ये जो ख़र्च किया जा रहा है इन मौक़ों पर, इस ख़र्च को आप क्या नाम देंगे। और फिर दूसरे नंबर पर हमें ये कहा जाता है कि जी मुसलमान जानवरों की जान को ज़ाय करते हैं। जिस तरह इंसान की जान है काबिल एहतराम है, इसी तरह जानवर की भी जान है, उसका भी एहतराम करना चाहिए। ये एतराज़ हिंदू करते हैं और हमें कहते हैं कि आप हमारी तरह, हिंदू कहते हैं हमारी तरह सब्ज़ियाँ खाओ, हमारी तरह फल तो खाओ लेकिन गोश्त ना खाओ। क्यों? उनकी जान है, उनकी जान को ज़ाय ना करो। हमसे रहम की अपील करते हैं कि आप बेरहम बन जाते हो, आप जालिम बन जाते हो, और हिंदू हमसे रहम की अपील करते हैं कि जानवरों की जान ना लो, हमारी तरह सब्ज़ियाँ खाओ। फिर हम हिंदुओं से चंद सवाल करते हैं। पहला सवाल ये करते हैं कि जिन बर्फ़ानी इलाक़ों के अंदर सब्ज़ियाँ उगती ही नहीं हैं, सब्ज़ियाँ होती ही नहीं हैं, उन इलाक़ों के अंदर क्या खाया जाए। और दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदना मखलूक को, कमतर मखलूक को आला मखलूक के लिए खुराक, ग़िज़ायत और हयात का सबब बनाया है, वसीला हयात बनाया है कमतर मखलूक को आला मखलूक के लिए। यही वजह है शेर के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमतर मखलूक को जीने के लिए, हयात के लिए वसीला बनाया है। शेर क्या है? छोटी छोटी मखलूक को खा जाता है।
वो भले चिड़ियाघर के अंदर ही क्यों ना हो, गोश्त ही खाता है तब जिंदा रहता है। उसको गोश्त ना मिले, उसकी ये खुराक ना मिले तो वो खुराक खाता ही नहीं है, वो तो मर जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी खुराक रखी ही सिर्फ गोश्त है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जिन इलाकों के अंदर सब्जियां उगती ही नहीं हैं, उन इलाकों वाले, बर्फ़ानी इलाकों वाले क्या खाएं। और आपको पता हो आज की जदीद साइंस ने, और जदीद दौर है, साइंस ने तमाम पर्दे हटा दिए हैं और साइंस ने हर बात क्लियर करके रख दी है। आज तो साइंस ये भी कहती है कि सब्जियों के अंदर भी हयात है, सब्जियों के अंदर भी जान पाई जाती है। फिर तो आपको सब्जियों की जान भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। फिर इन हिंदुओं से, ये हमसे इन जानवरों की ज़िंदगी के बारे में, इन जानवरों की हयात के बारे में हमसे ये रहम की अपील करते हैं, तो हम भी इनसे रहम की अपील करते हैं। आपके घर के अंदर चूहे आ जाएं तो आप चूहों को मारें नहीं, आप चूहों के लिए बिल्ली को ना रखें। बिल्ली चूहों को खाएगी तो बिल्ली भी तो जालिम बन जाएगी, वो भी मुसलमानों की लिस्ट में आ जाएगी। लिहाजा अपने घर के अंदर बिल्ली को ना आने दो। और ये बदमाश बिल्लियों को चूम रहे होते हैं। और फिर इनसे हम ये भी अपील करते हैं कि आप रहम दिली दिखाएं। आपके सर के अंदर जुएँ पड़ जाएं तो उन जुओं को मारें नहीं, अपने सर के अंदर रहने दें। और इसी तरह अगर आपको मच्छर काटते रहें, आपका खून पीते रहें, आपका खून चूसते रहें, तो आप मच्छरों को भगाएं नहीं, मच्छरों को मारें नहीं। क्यों? उनके अंदर भी जान होती है। हम भी उनकी जान के आपसे रहम दिली की अपील करते हैं, उन पर भी रहम दिली दिखाएं। और उन मच्छरों को ना मारें, चूहों को ना मारें, जुओं को ना मारें। और आपके सामने सांप आ जाए तो उस सांप को ना मारें, आपके सामने बिच्छू आ जाए तो इस बिच्छू को ना मारें, आपके सामने भीड़ आ जाए सुर्ख रंग का जो काट लेता है और इंसान की शक्ल भी बिगाड़ के रख देता है, आप उसको भी फिर ना मारें। उनके अंदर भी जान होती है। और आप सब्जियां खाना छोड़ दें, सब्जी की रट लगी हुई है, आप भी सब्जियां खाना छोड़ दें। सब्जियों के अंदर भी तो हयात होती है। फिर एक और सवाल करता चलूँ, आप जो जानवरों का दूध पीते हैं, जानवरों का दूध पीना छोड़ दो। ये आप जानवरों के बच्चों पर जुल्म कर रहे हो। क्यों? जानवर का जो दूध होता है वो तो जानवर के बच्चे के लिए होता है, ना कि आपके लिए। आप उसके दूध पी जाते हैं, आपके लिए पेशाब है, आप पेशाब पिएं, जानवरों का दूध ना पिएं। जानवरों का भी दूध जानवरों के बच्चों के लिए छोड़ें। हम आपसे रहम की अपील करते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी करते हैं कि ज़िबाह करने के अंदर इतनी तकलीफ़ है या तिबई मौत के अंदर मरना ज़्यादा तकलीफ़ है? आप हमें ये भी थोड़ा बतला दीजिए। हमारी नज़रों में अगर कोई जानवर तिबई मौत मर रहा हो तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर वो तकलीफ़ के अंदर हो तो हमें मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि आप तेज़ छुरी ले आओ, उसको ज़िबाह कर दो ताकि वो तकलीफ़ से बच जाए। हम तो उसकी तकलीफ़ नहीं देख सकते। और जो जानवर ना तो बच्चे देता है, जो जानवर ना तो खेती बाड़ी के काम आता है, जो जानवर ना ही दूध देता है, किसी नफ़े का भी नहीं है, अगर उसका गोश्त ना खाया जाए तो फिर क्या उसको मरने के लिए पाला जाए कि तू बड़ा होता रहे ताकि तेरे दिन पूरे हो जाएं? तू जिस वक़्त मरे तो तू तड़प तड़प कर मर जाए। तो हम इनसे सवाल करते हैं, फिर आप बतलाएं इन जानवरों का क्या करें? जो जानवर किसी काम के भी नहीं हैं, उनका गोश्त ना खाया जाए तो फिर उनका क्या किया जाए? और जो लोग मुर्गियां खा रहे हैं, क्या मुर्गियों के अंदर जान नहीं होती? और जो मछलियों का पूरी दुनिया के अंदर शिकार हो रहा है, फिर उनको भी आप कहें कि वो मछलियों का शिकार करना छोड़ दें। तो आपसे मैंने अर्ज़ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आला मखलूक के लिए अदना मखलूक को वसीला हयात बनाया है। यही वजह है जो हवाओं के अंदर बाज होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे ज़मीन के ऊपर आकर चूहों को शिकार कर लेते हैं और चूहों को खाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्ली जो चूहे खाती है, फिर तो बिल्ली को भी आप जालिम करार दें। और जो शिकार करने वाले जानवर हैं उनको भी आप जालिम करार दें। और जो इंसान मच्छरों की जान ले लेते हैं और जो इंसान चूहों को मार देते हैं, सांपों को मार देते हैं, उनको भी जालिम करार दें। फिर मुसलमानों के ऊपर एतराज़ करें, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, मुसलमानों को कहें कि जी आप मुसलमानों जानवरों के ऊपर जुल्म करते हो। हालांकि जानवरों का जो खालिक है और इंसानों का जो खालिक है, उस खालिक ने, उस खालिक कायनात ने हमें ये हुक्म दिया है, मताअल्लकुम वली अनामिकुम। ये जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा किया है।
हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है जो इन जानवरों का खालिक है, हमारे नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी खालिक हैं, जानवरों के भी खालिक हैं। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि इनको ज़िबह करो, तो हम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं और आपसे रहम की अपील करते हैं। आप आइंदा जुओं को मारना भी छोड़ दें, चूहों को मारना भी छोड़ दें, और इसी तरह भीड़ों को मारना भी छोड़ दें, और इसी तरह सांपों को, बिच्छों को मारना भी छोड़ दें, चूँकि उनके अंदर जान होती है। और जब भी आप ज़मीन के ऊपर पाँव रखें तो संभल कर पाँव रखें, कहीं ऐसा ना हो आपके पाँव के नीचे चींटी आ जाए और वो रगड़ी जाए, कुचली जाए। लिहाजा आप गाड़ियों के अंदर सफ़र करना छोड़ दें। क्यों? आप गाड़ी के अंदर बैठे होंगे तो आपको नीचे कीड़ियाँ कैसे नज़र आएंगी? वो तो कुचली जाएंगी। आपकी सड़कों के ऊपर जो इतने एक्सीडेंट होते हैं और जानवर नीचे गाड़ियों के अंदर कुचले जाते हैं, ये गाड़ियाँ बंद कर दें ताकि किसी की जानें न लें। ये गाड़ियाँ तो जालिम हैं, इन जालिमों को आप अपने इलाके में भी क्या कर दें? बंद कर दें। अपने वतन के अंदर इनके ऊपर पाबंदी लगा दें। तो लिहाजा आप अपनी तरफ भी थोड़ा नज़र करम फरमाएं, आप अपने आप को भी देखें। जिस तरह आप हमसे रहम की अपील करते हैं, हम भी आपसे रहम की अपील करते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इन टूटी फूटी बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन हिंदुओं को अपनी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्ल नसीब फरमाए।